नमस्कार दर्शकों, सनातन राही चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 6 में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के पिछले भाग में आपने जाना कि प्राणी के पाप और पुण्य की गणना कौन रखता है और उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन चित्रगुप्त से कौन करता है। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको मृत्यु के देवता महामहिम धर्मराज यानी यमराज व यमलोक के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में भी जानेंगे जिनसे आप अब तक अपरिचित हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। अब उस जीवात्मा को बहुधर्म भी थी भवन नगर से यमलोक की ओर प्रस्थान कराया जाता है। फिर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, उसकी सभा कैसी है और कैसी जीवात्मा यमलोक में प्रवेश कर सकती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि है पक्षीराज गरुड़। दक्षिण दिशा के मध्य में महामहिम यमराज की पुरी है। वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है और जो अत्यंत दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोर है और उसमें 4 द्वार तथा 7 चार दीवारी है। यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ ही इस नगर में निवास करते हैं। प्रमाण था उसका विस्तार 1000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से पर्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह नगर दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंभों वाले उस भवन को वैदूर्यमणि यो से सुसज्जित किया गया है। सैकड़ों पत्ता खाएं उसकी शोभा बढ़ाती है। हजारों घंटों की ध्वनि उस भवन में होती रहती है। उसमें सैकड़ों तोरण द्वार यानी फाटक बनाए गए। इसी प्रकार से वह भवन कई आभूषणों से विभूषित रहता है। अपने योगों के प्रभाव से विश्वकर्मा ने इस अद्भुत व दिव्य नगरी का विस्तार किया है। उस पर में 100 योजन चौड़ी कामरूपिणी दिव्य सभा है। उसमें सब और सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। वहां ना तो अधिक ठंड है और ना ही अधिक गर्मी। वहां का वातावरण मन को अत्यंत हर्षित करने वाला है। वहां 10 योजन में विस्तृत नीले मेघ के समान शोभा संपन्न सम एवं शुभ आसन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं। यह धर्मज्ञ, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी है। यही पापियों को भय देने वाले तथा पुण्य कार्यों को सुख प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक कार्यक्रमों की ध्वनि सुनाई देती है। उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस पुर के मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है। अब यहाँ वह प्रेत 1 हाथ मात्र के शरीर को त्याग कर अंगुष्ठ मात्र माप वाला वायु रूप धारण करता है। वायु रूप होकर भूख से पीड़ित वह जीव यमदूतों के साथ चित्रगुप्तपुर की ओर जाता है, जिसका विस्तार 25 योजन है और उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की दीवारों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताखाओं से यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंदीजनों के द्वारा गाने बजाने व गीत आदि की ध्वनियों से यह भवन गुंजायमान रहता है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदर चित्रों से सजाया गया है।
इस भवन में मुक्ता मणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्य अथवा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उनमें मोह नहीं होता। जिसने जब तक जो कुछ भी अर्जित किया है वह उसे जानते हैं। वह 18 देशों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्म को लिखते हैं। जिसने जैसा शुभ या अशुभ कर्म इकट्ठा किया है वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर ज्वार भवन है, दक्षिण की ओर शूल, मकड़ी और विस्फोट यानी छाला पड़ना आदि रोगों का स्थान है तथा पश्चिम की ओर अजीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है। उत्तर की ओर रक्त रोग और पीलिया रोग का अथवा ईशान कोण में सिर की पीड़ा और अग्निकोण में मोर्चा का स्थान बताया गया है। इसी प्रकार की अन्य व्याधि भवनों से चित्रगुप्त का स्थान घिरा हुआ है। गरुड़। कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराज के भवन के द्वार पर रात दिन दूत गण उपस्थित रहते हैं। प्राणी के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह निर्धारित किया जाता है कि इसे किस द्वार से यमलोक में प्रवेश करना चाहिए। जो पापी व दुराचारी व्यक्ति होते हैं, यमदूत उनको यमलोक के दक्षिण द्वार से प्रवेश कराते हैं। यमदूत के महापास से बंधे पापी और नीच व्यक्ति को धार धार कोड़ों से मारा जाता है। वहां नाना प्रकार के पूर्व कृपा कर्मों से युक्त मनुष्य को विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक यंत्रों से पीड़ा दी जाती है। पापियों को दहकते हुए अंगारों के द्वारा घेर लिया जाता है। अन्य बहुत से पापियों को बाल द्वारा पटककर कुल्हाड़ी से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म के फल अनुसार वह चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गर्म गुड़ और कुछ को गर्म तेल डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार यमदूतों से पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी अत्यंत निर्दयी यमदूतों से बार बार क्षमा दान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन यमदूत उनकी एक नहीं सुनते। इसके अतिरिक्त है खगेश, जो सौम्य व सुकृतिवान व्यक्ति होते हैं, उन्हें उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश कराया जाता है। इसलिए उत्तर दिशा के द्वार को सबसे उत्तम माना गया है। जिन व्यक्तियों का प्रवेश उत्तर दिशा से होता है वह व्यक्ति वहां सुख भोगते हैं और उनके लिए नाना प्रकार के भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। पुण्यकारी व्यक्ति को विमान द्वारा दूर से ही आता देखकर धर्मराज अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उस पुण्यात्मा का स्वागत करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।